सुभाषितानी आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत में शुभ प्लस आशीर्वाद, यानी कि जिसमें हमें अच्छे आशीर्वाद मिलते हैं उसको हम सुभाषितानी कहते हैं। शुभ यानी कि अच्छा गुड और आशीर्वाद यानी कि हमें आशीर्वाद देते हैं। तो अच्छे वचन, अच्छे बोल, अच्छी स्पीच और हमें अच्छा नॉलेज मिले, उसमें से जो कुछ हमें यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में 25 पेज पर बताया है उसमें बहुत अच्छे मैसेज हमें मिलते हैं। तो ये सुभाषितानी है। हम स्टार्ट करते हैं सुभाषितानी। पहला हमारा श्लोक है हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणे किम प्रयोजनम। चलो, ये हमारी 4 लाइन है। इसमें ये बताती है 4 लाइन कि हस्तस्य भूषणम दानम। हस्तस्य भूषणम दानम, जो हस्तस्य यानी कि हमारा है, हमारा हाथ है, वो भूषणम, भूषणम का मतलब होता है आभूषण। हमारा जो आभूषण है, वैसे तो सभी प्रकार के आभूषण होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। दानम यानी कि होता है डोनेशन, डोनेशन। तो हाथ है हमारा, हस्त है, उसका आभूषण क्या है? डोनेशन। तो हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण दान है, हाथ का आभूषण दान है। सत्य कंठस्य भूषणम, सत्य यानी कि ट्रू, सत्य कंठस्य यानी कि नेक, गला जो हमारा है उसका भूषणम है। तो सत्य है वो गले का आभूषण है। फिर श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोत्रस्य यानी कि सुनने वाले, श्रोत्रस्य यानी कि सुनने वाले, ऑफ द ईयर, जो सुनने वाले हैं उसका आभूषण शास्त्रम है। ओके, नॉलेज है। शास्त्रम का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज। भूषणं क्रीम प्रयोजनम, यानी कि हमें ऐसी प्रकार से, हमें सभी प्रकार के आभूषणों, ऐसी प्रकार के आभूषणों को हमें प्रयोजन करना चाहिए, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो चलो, पहले हमने सीखा कि हाथ का यानी कि हस्त जो हमारा है उसका जो आभूषण है वो क्या है? तो कि हस्त का आभूषण है वो दान है। दान अगर हम करते हैं किसी को तो वही सच्चा आभूषण है। वैसे तो हम अपने हाथ में वैसे ही रिंग पहनते हैं, हम हाथों में वैसे घड़ी पहनते हैं, बहुत कोई लोग जो होते हैं वो सोने के ऐसे हाथ में ऐसे पहनते हैं। तो वो हस्त, हाथ जो हमारा है, हस्त है, उसका एक आभूषण है। ओके, मगर सत्य में कहा जाए तो वो सच्चा आभूषण है, वो दान है, क्योंकि हम अपने हाथों से दान देते हैं, किसी को डोनेट करते हैं, वही हमारा सच्चा आभूषण है। तो पहले ये लाइन ये समझाती है। दूसरी लाइन ये समझाती है सत्य। सत्य किसका आभूषण है? तो हम गले में वैसे तो नेकलेस पहनते हैं, बहुत सारे ऐसे हार पहनते हैं, गले में बहुत सारी ऐसी चीजें रखते हैं। तो ये आभूषण तो है, भौतिक आभूषण है। मगर सत्य में कहा जाए तो सत्य यानी कि बोलते हैं हम, तो बोलने में हम सत्य ही बोले तो सत्य ही गले का आभूषण है। तो पहला है हाथ, जो है, जो हाथ हमारा हस्त है, उसका प्रयोग हमें दान देने में करना चाहिए, गले का प्रयोग हमें सत्य बोलने में करना चाहिए। और श्रोत्रस्य यानी कि जो सुनने वाले लोग हैं उसको हमेशा के लिए नॉलेज प्राप्त करना चाहिए। उसको क्या सुनना चाहिए? उसका आभूषण क्या है?
तो वैसे इर्द गिर्द की बातें, इधर उधर की बातें उसको नहीं सुननी है। उसको तो सिर्फ और सिर्फ जहाँ से नॉलेज मिलता है, जहाँ से ज्ञान मिलता है, वहीं उसको सुनना चाहिए। भूषणेन किम प्रयोजनम, इसमें से आप कौन सा प्रयोजन करते हैं, कौन है, कौन सा ऐसा है जो आप उसको यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये तीनों ये महत्वपूर्ण है। हाथ का आभूषण दान, सत्य कंठ का आभूषण है, और श्रोतस्य का आभूषण शास्त्र नॉलेज है उसका आभूषण है। तो चलो ये 3-4 लाइन हमने यहाँ पे देखी। अब आगे की 2 लाइन हम देखते हैं। लिखा है काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेद काक पीकयो। चलो वसंत समये प्राप्ते काक काक पीक पीक। ओके चलो काक कृष्ण पीक कृष्ण। काक का मतलब होता है क्रॉ, जो कौवा होता है वो। कृष्ण का मतलब होता है ब्लैक। ओके पीक का मतलब होता है कुक, यानी कि कुकू, कोयल। वो भी क्या है, ब्लैक है। चलो कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। कौवा काला है, कोयल काली है। वो भेद, भेद का मतलब होता है डिफरेंट। काक पीक है, तो दोनों में कौन सा भेद है, कौन सा डिफरेंट है, अलगता वहां कौन सी नजर आती है। तो तब वसंत समय प्राप्त है काक, यानी कि स्प्रिंग टाइम जब होता है, स्प्रिंग टाइम जब होता है, उस वक्त कौवा कौवा और कोयल कोयल दोनों ही हमें नजर में आ जाते हैं, और हमें पता चल जाता है ये कौवा है और ये कोयल है। उसकी बोली से हमें पता चल जाता है। तो ये जो हमारा दूसरा जो श्लोक था उसमें ये बताता है कि काक कृष्ण यानी कि कौवा काला है, पीक कृष्ण यानी कि कोयल भी काली है, ब्लैक है। ये देखो यहाँ पे कृष्ण वर्ड है, हमारे भगवान कृष्ण का नाम भी कृष्ण है। तो ये कृष्ण वर्ड, कृष्ण नाम कैसे पड़ा, तो ब्लैक यानी कि वो 8वें के दिन उसका जन्म हुआ था, और वो वक्त ऐसा था कि वो उस वक्त पूरी जो रात थी वो काली रात थी, इसीलिए उस ब्लैक कृष्ण नाम पड़ा है। तो काक कृष्ण पीक कृष्ण, तो यहाँ कौवा काला है, कोयल भी काली है, दोनों का डिफरेंट हम देखें तो वसंत ऋतु में यानी कि स्प्रिंग टाइम में उसका पता चल जाता है कि कौवा और कोयल दोनों का डिफरेंट हमें जानने को मिलता है। उस वक्त कौवा बोलता है तो क्राई क्राई, कोयल बोलती है तो कू कू, पता चल जाता है। चलो आगे हम देखते हैं। तो यह इससे हमें समझौती ये मिलती है कि वक्त जब आता है उसी वक्त पता चल जाता है किसी भी व्यक्ति को कि ये व्यक्ति कैसा है। वैसे हम उसके फेस से या उसके साथ रहकर भी कभी नहीं पता चल जाता, मगर वो व्यक्ति जब बोलता है तब हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, वो कौन है, वो किस प्रकार का वर्तन करता है। चलो आगे हम पढ़ते हैं। यथा चित तथा वाचा
यथा वाचा तथा क्रिया। फिर लिखा है चीते वाण्याम क्रियायाम च साधु नामेक रूपता। चलो तीसरा यथा चित्तम तथा वाचा, यानी कि जस्ट माइंड, जैसा हमारा माइंड है वैसी हमारी स्पीच है। तो यथा जैसा हमारा चित्त मन, वैसा माइंड, वैसी हमारी बोली। तो जस्ट माइंड जैसा माइंड वैसी हमारी बोली स्पीच, जैसी हमारी स्पीच वैसे हमारी क्रिया यानी कि वर्क। ओके, हम एक्शन ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बोलते हैं, और जैसा हम बोलते हैं वैसा ही कार्य करते हैं। तो ऐसा होता है कभी? तो यहाँ पे बताया है चीते वाण्याम क्रियायाम च साधु नाम रूपता, यानी कि माइंड से, स्पीच से और एक्शन से, तीनों से, 1, 2 और 3, माइंड से, स्पीच से और एक्शन से, तीनों के साथ एक रूपता साधने वाले और रहने वाले होते हैं, वो होते हैं साधु। साधु जैसा सोचते हैं वैसा ही वो बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं वैसा ही वो करते हैं। तो साधु जो होते हैं वो एक रूप होते हैं, वो कभी डगमगाते नहीं है। वैसे तो हम कभी सोचते हैं कुछ और, कभी बोलते हैं कुछ और, कभी बोलते हैं कुछ और, करते हैं भी कुछ और। अभी बोला अभी फोक जैसी बातें हैं। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जैसा हम सोचते वैसा बोले, और जैसा बोले वैसा ही कार्य करें। साधु ऐसे होते हैं, तीनों को साथ में लेकर चलने वाले। चलो अब आगे की 2 लाइन हम ले लेते हैं। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजियेत। चलो, सर्व तीर्थमयी माता, यानी कि तीर्थ हमारे बहुत सारे हैं। तीर्थ का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे टेम्पल जहाँ पे हम जाते हैं और बाउंड डाउन होते हैं। तो बहुत से तीर्थ हैं, 4 धाम की यात्रा हम करने के लिए जाते हैं, काशी, वाराणसी, वो वहाँ पे मक्का में वगैरह वगैरह कहीं पे। तो सभी तीर्थ है, मगर सभी तीर्थ कहाँ है? माता में, मदर में। हमारी जो माता है उसके चरणों में सभी तीर्थ है। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो इधर उधर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मैं तो काशी जा रहा हूँ, मैं तो वाराणसी जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं तो सोमनाथ जा रहा हूँ। ये सब तीर्थ है, देखने के है, नमन करने की भी है, आस्था का एक स्थान है, मगर सबसे महत्वपूर्ण है वो माता का चरण है। आप सुबह उठकर अपने माँ के पैर छू लो, सब तीर्थ आ गए। तो सर्व तीर्थ माता, सभी तीर्थ माता के चरणों में है। सर्वदेवमय पिता, हमारे घर में और हम भी बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं को मानते हैं। ये भगवान मेरा है फेवरेट, ये हनुमान जी मेरे फेवरेट है, ये भगवान मेरे, ये गॉड मेरे फेवरेट है, ये अल्लाह मेरे फेवरेट होता है। वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आस्था का विषय है, मगर सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पिता।
क्योंकि हम जो बोलते हैं वो पिताजी ला कर दे देते हैं। हमें जब चोट पहुंचती है तो पिताजी को पहले दर्द होता है, हमें कुछ भी चाहिए तो पिताजी ला कर दे देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है सर्वदेवमय पिता, क्योंकि हमारे सामने वो है। जो हमें दिखता नहीं है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा फेवरेट है, मगर नहीं, हमारे फेवरेट हमारे पिता ही होने चाहिए। तो सर्वदेवमय हमारे पिता, वो ही हमारे लिए हीरो है। तो सर्वदेवमयी माता होनी चाहिए, सर्वदेवमयी पिता होना चाहिए। माता पिता तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यन्ते, यानी कि माता और पिता हमेशा के लिए सर्व प्रकार से हमें उसको पूजनीय है, यानी कि उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। फिर लास्ट है सुखार्थी त्यजते विद्या, विद्यार्थी त्यजते सुखम। सुखार्थी पूर्तो विद्या पूर्तो विद्यार्थी सुखम, यानी कि सुखार्थी त्यजते विद्या। सुख अगर आपको प्राप्त करना है, आपको बहुत सारा ऐसी फैसिलिटी लेनी है, तो आप क्या करेंगे? विद्या का त्याग करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सुख में रहने वाले होते हैं, उसको विद्या प्राप्त नहीं होती। अगर विद्या प्राप्त करनी है तो सुख का त्याग कर देना चाहिए। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर बहुत ऐसो आराम जलसे से रहना है, तो हमें क्या करना है? क्या करना है? वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ऐसे बैठा बैठा वह ऐसो आराम करता है। मगर जो विद्या प्राप्त करता है उसको सुख का त्याग करना चाहिए, क्योंकि वो सुख अगर भोगना चाहता है तो उसे विद्या नहीं मिलती। सुखार्थी कुंतो विद्या कुंतो विद्यार्थी सुखम, यानी कि जो सुख प्राप्त करना चाहता है उसको विद्या प्राप्त नहीं होती है, और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसको सुख प्राप्त नहीं होता है। यानी कि ये ऐसी बात है कि इसमें ये बताया जाता है कि हमें अगर पहले विद्या प्राप्त कर ली तो सुख मिल जाएगा। अगर विद्या प्राप्त नहीं की और पहले हम सुख प्राप्त किया तो फिर हमें विद्या नहीं मिलती और सुख भी चला जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये दोनों के लिए कि प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए सुख का त्याग करना पड़ेगा। अभी आपको सुख का त्याग करना पड़ता है, अभी आपको मॉर्निंग में सबसे ज्यादा उठना पड़ता है, फिर वर्क करना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ तक हम रखते हैं और यहाँ हम अपना ये चैप्टर नंबर 7 सुभाषितानी हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं। ओके।